Hi guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बीस्ट एग्ज़ाम टारगेट। आज हम फिर से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश एक परिचय टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट है इस वीडियो का और मैं सेकेंड पार्ट जस्ट इसके थोड़े समय के बाद ही लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। और भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैं यहाँ पर इसमें 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 क्वेश्चंस को मैं एकदम विस्तृत से बताऊंगा, हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इसमें बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू और लास्ट ऑप्शन है वी गिरी। तो आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर है। और इनका जो है कार्यकाल, मैं आपको बता दूं, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक रहा है। इनका सिलेक्शन जो है, जब ये यहाँ की नियुक्ति की गई राज्यपाल, तब जब नियुक्ति की गई तब 15 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका 2 मई 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? इसमें आपको बताना है कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन नहीं रहा है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा और तीसरा ऑप्शन है कृष्णचंद्र पंत और चौथा ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी। तो बता दूं, गोविंद बल्लभ पंत रह चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1946, गलत हो गया थोड़ा, माफ़ी चाहते हैं, 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। किनका? गोविंद बल्लभ पंत का। यानी कि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका ये 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो अगला देखते हैं कौन है। हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा, इनका कार्यकाल मैं बता दूं आपको। नंदन बहुगुणा जो है 8 नवंबर 1973 से 8 नवंबर 1973 से कब तक रहे हैं? 4 मार्च 1974। दोस्तों, ये 4 मार्च 1974 तक रहे हैं और ये लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ,
ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से बताइए कि कौन लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनमें आपका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा। अगर ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनमें से आपका आंसर होगा हेमवती नंदन बहुगुणा, जो 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 और उसके तुरंत बाद 15 मार्च 1974 से ये रहे हैं 29 नवंबर 1975 तक। लगातार 2 बार ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो आगे देखते हैं कृष्ण चंद्र पंत। अगला सी ऑप्शन दिया हुआ है कृष्ण चंद्र पंत। तो इनको शायद यही हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये जो है कृष्ण पंत चंद्र पंत, मैं बता दूं, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र हैं। ये गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र हैं ये कृष्णचंद्र पंत। तो ये जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया। जो कैबिनेट मंत्री पद पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है वो है कृष्णचंद्र पंत। इन्होंने ही 2000 इनका सन मैं बता दूं आप लोगों को, 2000 से 2004 तक, इतने समय तक ये जो है कैबिनेट मंत्री पद के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया था, और बट ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो हमारा लास्ट बचा है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी हमारा लास्ट है, जो कि 21 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 1976 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक रहे हैं। फिर 3 अगस्त 1984 से लेकर करके 3 अगस्त 1984 से लेकर के 10 मार्च 1985, और फिर ये जस्ट उसके बाद ये 11 मार्च से लेकर के 11 मार्च 1985 से लेकर के 24 दिसंबर 1985 तो ये बता दिया है। और फिर ये पुनः जो पुनः रहे हैं ये फिर 25 जून 1988 से लेकर के 5 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के पद पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। आपको इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा चिन्ह नहीं है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये
टिक कर दी गई है। यहाँ पे टाइपिंग की जो है टाइपिंग करते वक्त यहाँ पे गलती से शायद वहाँ पे मार्कर चेक कर रहे होंगे और आगे जस्ट शायद 4th क्वेश्चन में भी मार्कर लग गया है। चलिए कोई नहीं, बट ये रॉन्ग लगा हुआ है यहाँ पर। इसका मैं बता दूँ आपको, इसका सही आंसर है डी। मोर जो है राजकीय चिन्ह में नहीं आता है, और जबकि मछली, धनुष और तीर ये तीनों जो है राजकीय चिन्ह में आते हैं। ये तीनों राजकीय चिन्ह में आते हैं। जो इसका सही आंसर है मोर, ये जो है राजकीय चिन्ह में नहीं आता है। ये राष्ट्रीय मतलब कि चिन्ह, ये जो है राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ पर चिन्ह नहीं है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। अब इसमें आपको नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, यानी कि इनमें से कोई सही है 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जस्ट करके। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है 1 एवं 2 सही हैं, 2 एवं 3 सही हैं, और तीसरा ऑप्शन है 1 एवं 3 सही हैं, और चौथा ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा गीडा है। आपको इसमें बताना है गीडा है। गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसमें बताना है कि आपको गीडा क्या है। तो इसमें सही आंसर है बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका संक्षिप्त नाम यही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गीडा। गीडा का जो है संक्षिप्त, ये इसकी स्पेलिंग होगी गीडा। गीडा का मैं बता दूं आपको, इसका गोरखपुर हो जाएगा, और इसका इंडस्ट्रियल, और इसका डेवलपमेंट, और इसका अथॉरिटी, इसका ये फुल फॉर्म है। गीडा की जो स्थापना हुई उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में, वो 1976 के तहत, ये इसकी जो स्थापना हुई 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? कानपुर, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित है। तो इसका जो है जो औद्योगिक विकास निगम है वो मैं बता दूं आपको कानपुर में स्थित है। इसका सही आंसर है कानपुर। कानपुर में ही औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ये आपको बताना है 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है
कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। जो इसकी स्थापना हुई है वो 1974 में हुई है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आपको इसमें से बताना है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से। तो मैं बता दूं, इसमें सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए। यहाँ पर 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला ये उद्योग है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराता है हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो मैं इसमें और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि प्रदेश में हथकरघा जो है सूती वस्त्र में प्रसिद्ध जो केंद्र हैं उनके मैं नाम बता दूं आपको। इसमें पहला नाम लिख लीजिए आप लोग, मेरठ है, फिर देवबंद है, और फिर है धामपुर और सिकंदराबाद, टांडा और गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा और अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी, और भी हैं इसके बाद। तो ये हमारे थे जहाँ पर सूती वस्त्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर केंद्र है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। आपको बताना है कहाँ पर नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ पर नियोजित हैं? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, यहीं पर हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल कर्मकारों जैसे कि योगदान उनका जितना रहा है 59.3%, इतना यहाँ पर योगदान रहा है, जिनमें से कुल श्रमिक जो है उनका 30.3% जो है कुल इसमें रहा है कुल श्रमिक का योगदान। और जो इसमें कृषक जो है, ये तो हो गया कुल श्रमिक का, और जो कृषक हैं उनका रहा है, बता दूं रुकिए बस, उनका रहा है 29.0%, इतना उनका योगदान रहा है। तो चलिए, ये था मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा अब आने वाला है लास्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है 2011 के अनुसार कामगारों के संबंध में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3.0 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए।
उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश एक परिचय से आधारित प्रश्न थे। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।